दिल्ली में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी पार्टी अपनी? दिल्ली में एमसीडी चुनाव में हमारे मुद्दे साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और ख़ास तौर से मुस्लिम और दलित बस्तियों को अधिकृत न करना और इनको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखना, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। उसमें भी जब हम खास इलाकों पे जब जाते हैं तो इलाके वाइज मुद्दे बदल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम मुस्तफाबाद की बात करें, यहाँ पे मुद्दे कॉलोनी को ऑथराइज कराना, यहाँ पे स्कूलों को कायम करना, बेशक से किराए की बिल्डिंग पे स्कूल बने, लेकिन गलियों में प्राइमरी एजुकेशन हर शहरी को मिलनी चाहिए। ये MIM का ऐसा आज़्म है और इसी मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक या चिकित्सा से रिलेटेड कोई और भी स्कीम जिससे गरीब इलाकों में हर गली में उनको प्रॉपर इलाज मिल सके, ऐसी व्यवस्था कराना। क्योंकि ये इलाके अनधिकृत हैं, आबादी ज़्यादा है, एरिया कम है, इसलिए यहाँ गंदगी भी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और दिल्ली के दूसरे इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि अभी इसका उल्टा है। इन इलाकों में सफाई कर्मचारी की नियुक्तियाँ कम हैं, उनको बढ़वाना। इसके बाद जो मुस्लिम्स का जो ख़ास तौर से मुद्दा है वो है इनकी सुरक्षा का भावना। इनमें जो सियासी तौर पे जो इनका इस्तेसाल किया है, यानी शोषण किया है कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, तो इस पूरे समाज के अंदर एक खौफ बैठ गया है, एक डर बैठ गया है और वो बाकायदा डर इन्होंने बिठाया है। तो उस डर और खौफ को निकालने के लिए मजलिस आई है। मजलिस का ये काम है और मजलिस का ये नारा है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें हर लेवल पर अगर एमसीडी चुनाव है तो एमसीडी में अपनी हिस्सेदारी चाहिए, इसके बाद विधानसभा चुनाव होगा तो विधानसभा में हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए होगी और लोकसभा होगा तो लोकसभा में हिस्सेदारी चाहिए होगी। सर, दिल्ली प्रदेश में मजलिस ने कितने कैंडिडेट उतारे अभी तक एमसीडी चुनाव के लिए? दिल्ली प्रदेश में हमें टोटल 70 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें 35 सीटें वो हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और 35 सीटें वो हैं जो दलित और मुस्लिम मिक्स बहुल हैं। कितने कैंडिडेटों की घोषणा की है अभी तक? अभी तक हमने कैंडिडेटों की घोषणा नहीं की, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट काफ़ी आवेदन आ चुके हैं और हर इलाके से आ रहे हैं और उसका सर्वे चल रहा है और जैसे सर्वे मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम अपने प्रत्याशी घोषित करते चले जाएंगे। दलित प्रत्याशी भी आ रहे हैं पार्टी के पास? जी हाँ, दलित प्रत्याशियों की अच्छी संख्या है और वो चूँकि अभी 2 दिन पहले ही सीटें जो है वो रोटेशन में आकर डी रिजर्व हुई है। बहुत सारी जगह उल्टा पुल्टा हुआ है, कई जगह मर्द हजरात तैयारी कर रहे थे कि वो आपको खवातीन के लिए रिजर्व हो गई, कई जगह रिजर्व थी SC के लिए वो फ्री हो गई। जैसे गोकुलपुरी की 4 सीटें फ्री हो गई, त्रिलोकपुरी की 4 सीटें फ्री हो गई, मंगलपुरी की 4 सीटें फ्री हो गई। दलित समाज में से कितने लोगों ने आवेदन किया? दलित समाज से हमारे पास अच्छे लोगों ने कराया, मेरे ख्याल से 20-25 लोग हैं जो हमारे लिए आवेदन किया है और बाकी मुस्लिम समाज से हैं। जैसे पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो दलित जो है वो किस बुनियाद पर जुड़ रहे हैं साथ में? कोई परेशानी? देखिए, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है जिसका पहला दलित मेयर बना हैदराबाद में, डिप्टी मेयर मुसलमान बना, दलित मेयर बना हैदराबाद में। इसी तरीके से अभी 15-20 दिन की तैयारी में गुजरात का जब चुनाव लड़ा तो गोधरा का जो डिप्टी मेयर बना वो भी गैर मुस्लिम बना, इसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, इसी AIMIM से। आपका औरंगाबाद में 6 कारपोरेटर जीत कर आए और 6 के 6 दलित और 4 ऐसी जगहों से जीत के आए जो रिजर्व नहीं थी, जनरल सीटों से जीत के आए। तो इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये अपना इतिहास है कि ये जब कमज़ोर और मजलूम तबकों की आवाज़ उठाती है तो उसको ऐसी सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट मिलता है तो उनको बराबर का हक भी दिया जाता है, उनको मेयर बनाया जाता है, डिप्टी मेयर बनाया जाता है। और आज मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि अगर EDMC में हमें मौका मिलेगा तो हम कोशिश हमारी रहेगी कि हम MIM का दलित मेयर हो। जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या सीटों का बंटवारा आरक्षण को लेकर होगा? महिला
या किसी विशेष समुदाय को लेकर होगा? हमारा जो सीटों का बंटवारा है, देखिए हर पार्टी के लिए जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है जी। हर पार्टी देखती है वो कहाँ जीत सकती है। हमारे लिए विनेबिलिटी दो तबकों में आ रही है, एक मुस्लिम तबका और एक दलित तबका। क्योंकि इन दोनों कॉलोनियों को बीजेपी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल नजरअंदाज किया। इन इलाकों में न कोई सुविधा है और न इन दोनों वर्गों की कोई भागीदारी है उनकी सत्ता में। जबकि बीजेपी एमसीडी में है, न उसने कोई दलित और मुसलमानों को मुकाम दिया है। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो सरकार में, दिल्ली सरकार में, उसमें भी ये दोनों तबके महरूम दानिश भांजा भी सामने से लड़ने को आ सकता है। हजरात, जिस सीट पर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ दो हमारे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए हमारा फॉर्म भरा है। वो दोनों का रिश्ता मामू भांजे का है। मैं हजरत भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने अपना ऑफिस का इफ्तिताह किया और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दूसरे जो हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं वो जल्द ही अपने ऑफिस का इफ्तिताह कराएंगे। आज कोई यहाँ इलेक्शन का टिकट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के उद्घाटन का है। ऑफिस का उद्घाटन हो गया है और आइंदा मजलिस यहाँ पर सर्वे कराएगी। मैं तमाम सामाईन से जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जब सर्वे टीम यहाँ आए तो ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट उनको दे ताकि हमें फैसला करने में आसानी हो। हजरात, मजलिस सिर्फ नाम बदलने के लिए नहीं आई है कि यहाँ ताहिर भाई की जगह असगर साहब या फाखरुद्दीन साहब या कोई और साहब काउंसलर बन जाए, बल्कि मजलिस का मकसद है कि मुसलमानों की तस्वीर भी बदले, उनकी तकदीर भी बदले। इसलिए इस गलत फहमी में आप न रहें कि सब तो मुसलमान ही हैं। आप जब किसी पार्टी को, किसी शख्स को वोट देते हैं तो उसकी पार्टी को वोट देते हैं। ये जो अब तक इस 70 साल में हमारी तकदीर और तस्वीर नहीं बदली है, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो पार्टियां हमारे सामने रही हैं, उन पार्टियों के मैनिफेस्टो में, उनके एजेंडे में, उनकी प्रायोरिटीज में मुसलमानों की तरक्की और उनका विकास नहीं रहा है, बल्कि उनका मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुसलमानों को जितना पसमानदा किया जा सके, जितना इनको पीछे धकेला जा सके, इनको पीछे धकेला जाए, इन्हें उस स्टेज पे ले जाया जाए ताकि सारी कोशिशें होती हैं, दंगे होते हैं, फसादात कराए जाते हैं, आपके स्कूलों से आपकी जुबान गायब की जाती है और भी मुख्तलिफ हरबें अख्तियार की जाती है जो हो रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आप हजरात के सामने मौका है कि अब आपकी अपनी पार्टी, जिसके एजेंडे में सर फहरिस्त मुसलमान है, जिसके एजेंडे में एजेंडा ही नहीं है कि इस मुल्क के मुसलमानों को इज्जत भी मिले, ताकत भी मिले, उनकी हिस्सेदारी, उनका हक भी मिले, वो पार्टी आपके सामने आ रही है। इसलिए अब आप पर ये फर्ज है, ये जरूरी हो जाता है कि अब आप अपनी क़यादत और अपनी पार्टी का सपोर्ट करें, उनकी हिमायत करें। मजलिस जिसके लिए भी यहाँ फैसला करेगी, मुझे उम्मीद है कि मुस्तफाबाद नेहरू बिहार का ये वार्ड 59 के लोग अपनी सवातीत, अपने अकबर दानिश का जो फैसला होगा उनका, कि वो मजलिस के उम्मीदवार को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। मैं ये वादा करता हूँ कि हम सिर्फ नाली और सड़कें ही बनवाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपके बच्चों की तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसी के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साहब और मुस्तफाबाद की गरीब आवाम, मेरी माएँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, काफिला बढ़ता गया। तो दोस्तों, आज ये जो काफिला नजर आ रहा है, ये अब से 8 महीने पहले जो हमने सफर शुरू किया था, जिस हाल में हमें MIM दिल्ली में मिली थी, हमने उस दिन से जो अपना सफर शुरू किया है, आज तक हम हमारी मंजिल पे नजर है और हम अपना काम
अपनी उसी जुस्तजू, उसी जोश, उसी अज़्म के साथ कर रहे हैं जिस दिन से हमने पहले दिन जो वादा किया था बैरिस्टर वैसी साहब से, उनसे मैंने ये वादा किया था कि असदुद्दीन वैसी साहब, आप पूरे हिंदुस्तान में मेहनत कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नजरें उठाए देख रहा है, लेकिन आपकी तवज्जो दिल्ली की तरफ कम है। और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि दिल्ली का मुसलमान ज्यादा होशमंद है, ज्यादा अवेयर है, और दिल्ली चूंकि रकबे में छोटी है, आबादी में भले ही ज्यादा है, इसलिए इसको सर करना आसान है। और वैसे भी सियासी तौर पर ये इतने बड़े मुल्क की राजधानी है, अगर यहाँ मजलिस कामयाब होगी तो ये कामयाबी पूरे हिंदुस्तान की मानी जाएगी। इसलिए आप मुझे मौका दीजिए और मुझे ये मौका दीजिए कि मैं दिल्ली की खिदमत कर सकूं। तब उन्होंने मुझसे ये बात कही कि करीम नबी साहब, आप जाएंगे, आपके पास पूरे अख्तियार है, आप अपने अंदाज से पूरी अपनी दिल्ली को चलाएंगे। और वही बात आज भी दोहराई उन्होंने। आज भी मेरी टेलीफोन पे बात हुई उनसे और उन्होंने मुझसे कहा कि करीम साहब, मैंने आपको दिल्ली के पूरे अख्तियार दिए हुए हैं, आप अपने अंदाज से चलाएंगे, आप अपने अंदाज से सजाएंगे। लेकिन मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दिल्ली की AIMIM एक सुर में बोल रही है, एक सूत्र में बन गई है। ऐसा नज़्म ज़ब्त बना है, ऐसा डिसिप्लिन बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुस्तफाबाद से लेके ओखला तक या सीमापुर से लेके और जनकपुरी तक जहां जहां हमारी यूनिट है वो इसी तरह से सरगर्म है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से दो लोग टिकट मांग रहे हैं और दोनों माशाअल्लाह एक ही स्टेज पर बैठे हुए हैं। ये है नज़्म, ये है एक्टिविटी। आप इसको मामूली बात न समझे। आज जो मुसलमानों की ज़बान में जो और भी चीजें हैं, उसके साथ साथ हम में आपस में सब्र का खत्म हो जाना, हम में आपस में एक दूसरे के लिए गुंजाइश का खत्म हो जाना, एक दूसरे के लिए कसर खाने का जज्बा खत्म हो जाना, एक दूसरे के लिए इज्जत और ईसार के साथ पेश आने का जो जज्बा था वो खत्म हो जाना भी एक वजह है। तो ये हमने ये पहले दिन से कोशिश की कि जो MIM में रहेगा वो नज़्म में रहेगा, क्योंकि नज़्म में रहना ही इस्लाम की पहली हिदायत है। आपने देखा होगा जब आप मस्जिद में दाखिल होते हो तो किस तरीके से अपनी चप्पलें लगाकर कैसे सफ में एक साथ खड़े हो जाते हो। आप देखते हो ना, अपने कंधे मिलाते हो, अपने पैर मिलाते हो, देखते हो ये सब तो टेढ़ी नहीं है। और जैसे ही इमाम अल्लाहू अकबर कहता है या सना पढ़ता है, आप उसके हिसाब से अपने हाथ बांध लेते हो, रुकू में चले जाते हो, सजदे में चले जाते हो। और जब वो हुक्म करता है, जब वो सलाम फेंकता है तो सलाम फेंक देते हो। तो मेरे आका ने इस उम्मत को, इस कौम को इस नज़्म सिखाया था, डिसिप्लिन सिखाया था कि आखिर ये कौम उससे दूर हो गई, इसलिए ये जलील हो गई, इसलिए ये जवाल पजीर हो गई। तो हमने सबसे पहले काम ये किया कि सबसे पहले हमारे कैडर में नज़्म आ जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह पब्लिक में भी नज़्म आएगा। दोस्तों बुजुर्गों, सियासत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप इलेक्शन लड़े और जीत जाए और ऐवानों में पहुंच जाए। नहीं, किसी भी जमहूरी निजाम में सियासत ही सब कुछ तय करती है। सियासत तय करती है कि आपके इलाकों में कैसी तालीम होगी, आपके इलाकों में कैसी सेहत की फैसिलिटी होगी, आपके इलाकों में किस तरीके से रोजगार के मौके होंगे, आपकी नस्लें किस तरीके से परवान चढ़ेगी, ये सब चीजें सियासत तय करती है। बदकिस्मती ये रही कि अब तक हम अपने यहाँ अपने नुमाइंदे जो चुनते रहे। जनाब असगर अली अंसारी साहब, फखरुद्दीन साहब और डॉक्टर अनवार साहब जो फाइजमंद हैं यहाँ से प्रत्याशी बनने के, इन तीनों ने स्वागत किया जनाब कलीमुल हफीज साहब का। इसके बाद में यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा के इंचार्ज जनाब इंतजार प्रधान साहब और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ साथी हमारे निजाम साहब और सिराजुद्दीन सैफी साहब
पैन का